नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतुल यादव है और आप देख रहे हैं द राउंड टेबल। आज देश में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या नीट एग्जाम वाकई फेयर है। पेपर लीक के आरोप, रिजल्ट में गड़बड़ी और लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में। क्या री एग्जाम ही इसका एक समाधान है या फिर सिस्टम की नाकामी भी छुपाने का एक मात्र तरीका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के हर पहलू की। क्या हुआ, क्यों हुआ और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या। क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, लाखों सपनों का सवाल है। नीट एग्जाम 2026 पेपर लीक का खुलासा तब हुआ जब कई छात्रों के उत्तर और टॉपर्स के स्कोर में असामान्य समानता पाई गई। सोशल मीडिया पर पेपर के स्क्रीनशॉट पहले से वायरल थे। जांच एजेंसियों ने कोचिंग सेंटर, छात्रों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, जिससे संगठित रैकेट और लीक की पुष्टि हुई। सबसे पहले डाउट कैसे आया? सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या था? एग्जाम से पहले एक गैस पेपर सर्कुलेट हो रहा था। बाद में पता चला कि 100 से 135 प्रश्न तक मैच हो रहे थे। टीचर्स ने मिसमैच को नोटिस किया। कोचिंग स्टूडेंट्स ने बोला कि उन्हें सबसे पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाए गए थे। कुछ जगहों पर सोशल कोचिंग सेशंस हुए थे। क्वेश्चंस प्लस आंसर्स डिटेक्ट किए गए। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म भी हुआ। सर्कुलेशन कैसे हुआ? सीबीआई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि लीकेज फिजिकल और डिजिटल चेन के माध्यम से हुआ था। पहले पेपर पुणे में मिला, उसके बाद वो सर्कुलेट होकर के नासिक आया, वहाँ से फ़ोटोज़ लिए गए और फिर गुड़गांव तक ये सर्कुलेट हुए। इसका मतलब इसका एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, कोई एक सिंगल लीक नहीं था। गवर्नमेंट के एक्शंस भी इनडायरेक्ट प्रूफ हैं, जहाँ सबसे पहले एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, फिर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक नया स्केड्यूल जारी किया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। अगर प्रूफ लीक होता तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। एक प्रश्न ये भी है कि क्या पेपर एग्ज़ाम से पहले ही सर्कुलेट हो गया था? जांच में सामने आया कि गैस पेपर यह लीक सामग्री एग्ज़ाम से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फैल चुकी थी, जिसमें कई प्रश्न असली पेपर से मेल खाते थे। राजस्थान, खासकर सीकर जैसे कुछ क्षेत्रों में लीक नेटवर्क का पता चला, लेकिन मामला केवल एक सेंटर तक सीमित नहीं रहा है। बाद में इसे संगठित पेपर लीक रैकेट माना गया, जो कई जगहों तक फैला हुआ था। अब ये जानते हैं कि कोचिंग सेंटर्स को इससे क्या फ़ायदा होता है। कोचिंग इंडस्ट्रीज भी पेपर लीक से अप्रत्याशित रूप से लाभ लेते हैं। जैसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स चयनित छात्रों को एडवांटेज दिलाकर अपने रिजल्ट्स और अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। असली फ़ायदा उन छात्रों, नेटवर्क और भ्रष्ट तत्व को होता है जो पैसे देकर पेपर हासिल करते हैं। आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट लातूर, जिनका नाम शिवराज मोटेगोनकर है, उनको सीबीआई ने की एक्यूज्ड मानकर गिरफ्तार किया। लातूर का एक कोचिंग सेंटर फाउंडर एम सर पर भी फ़ोन लीक में पेपर मिलने के और छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। अन्य संदिग्ध नेटवर्क का भी पता चला है, जैसे जयपुर का बेवाल परिवार, जिसने पेपर वितरण नेटवर्क में केंद्र में भूमिका निभाई है। इनकी भी सीबीआई जांच कर रही है। हाल ही के समय में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों और अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल अभ्यर्थी, उनके परिवार और अन्य कुछ संगठनों के सदस्य शामिल रहे। प्रमुख मांगों में परीक्षा रद्द कर दोबारा निष्पक्ष एग्जाम कराना, जांच एजेंसियों द्वारा पारदर्शी जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल है। कई प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्सों के अनुसार छात्रों ने रिजल्ट्स में असामान्य पैटर्न और लीक के आरोपों को आधार बनाकर निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। इस प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने भी अपना पदार्पण किया, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। वहां से भारत वापस आकर नीट एग्जाम लीक से प्रताड़ित अभ्यर्थियों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए, उनकी मांगों को आगे रखने के लिए आगे आए हैं, ऐसा अभिजीत दीपके का कहना है। इन मांगों में उनकी प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और ये प्रोटेस्ट अभी भी जंतर मंतर पर आगे अनिश्चितकाल के लिए जारी है। नीट पेपर लीक ने सबसे बड़ा नुकसान मेहनती छात्रों को पहुंचाया।
महीनों की तैयारी पर सवाल उठे, मेरिट सिस्टम कमज़ोर हुआ, भरोसा टूट गया। मानसिक दबाव इतना बढ़ा कि कुछ छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए, जो इस सिस्टम की सबसे दर्दनाक विफलता है। आखिर में सवाल सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं है, पूरे सिस्टम की साख का है। अगर आज जवाबदेही तय नहीं हुई तो कल फिर किसी मेहनती छात्र का हक छिन जाएगा। जंतर मंतर की आवाज़ सिर्फ विरोध नहीं, बदलाव की मांग है। अब फैसला सिस्टम को करना है, भरोसा वापस लाना है या उसे हमेशा के लिए खो देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।